ये है हमारा मेहमान। कितने आराम से ये खाना खा रहा है, आराम से घर में है। दो दो ऐसे उंगली करके दो दो दो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लशबीना ब्लॉग्स में आपका वेलकम है गाइस। तो आज मैं आपको अपडेट दे देती हूँ। अब माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे और मैं भी कुछ हद तक ठीक हूँ, क्योंकि मुझे भी इन्फेक्शन हो गया था। सर्दी जुकाम नजला और इतना भयंकर हुआ था ना कि सर भारी भारी, हर चीज मतलब ऐसा लग रहा था कि बस घूम रही है दुनिया। तो गाइस आज मैं बता देती हूँ, आज हमारे घर में आए हैं एक छोटू से नन्हे मेहमान, जो कि हमारे किचन में बहुत दिनों से मुझे इंतजार था उस मेहमान का, नन्हे मेहमान का। तो फाइनली वो आ चुके हैं हमारे घर। तो चलिए, आप लोग मिलना चाहते हो उनसे तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो मेहमान है कौन। तो चलो, इंतजार खत्म हुआ, अब दिखाने वाली हूँ मैं अपना नन्हा मेहमान, जिसका बहुत ही दिनों से इंतजार था। कहाँ गया? अरे भाग तो नहीं गया वो? अरे भाई, ये है हमारा मेहमान। उठने तो ना जान को, मेरा बाबू उठेगा देखेगा। मैं ना छोटी छोटी सी रोटी डालती थी तो इस मेहमान को पसंद नहीं आती थी। तो फिर मैंने पता है क्या करा, मैंने ना बड़ा टुकड़ा दिया। मैंने कहा थोड़ा ज्यादा खातिरदारी करेंगे तो थोड़ी देर तक रुका रहेगा ना, तभी तो फंसेगा। अब देखो कितने आराम से ये खाना खा रहा है, आराम से घर में है। मैंने सोचा एक दो दिन के लिए आराम करे ये यहाँ पर। तो ये बेचारा आराम कर रहा है। और गाइस इसका भी मैंने लिंक दे रखा है। तो इसका प्राइस है लगभग 500 के करीब, लेकिन सेल में लगता है ना तो 400 या 300 रुपए के रेंज में आ जाएगा। पर मैंने जब मंगाया था तो कोई सेल नहीं चल रही थी, ये पूरा 500 का मंगाया मैंने। और हमारे मेहमान जी बहुत खुश हैं, यहाँ पे देखो आराम से रोटी खा रहे हैं। मुझे किसी और मेहमान का इंतजार रहे ना रहे, लेकिन इसका इंतजार मुझे हमेशा रहता है, क्योंकि ये क्या करता है मेरे पूरे किचन में पॉटी, टिफिन के ऊपर मैं बच्चों के टिफिन रखती हूँ उसके ऊपर भी ये कर देता है, पॉटी शूशू सब करके चला जाता है। इवन मैं आलू प्याज भी रखती हूँ ना तो कभी कभी उसके ऊपर भी कर देता है ये। तो इतना परेशान कर रखा था, तो फाइनली इस मेहमान को मैंने बुला ही लिया है। और चारा मैंने इतना सारा डाला ना तभी आया है, क्योंकि ये कह रहा था कि मुझे ना छोटा मोटा खाना पसंद नहीं, मुझे ज्यादा खाना दो। तो मैंने इसके लिए ज्यादा खाना रख दिया। अभी बेचारे इंतजार करे और मेरे चुन्नू मुन्नू उठे हैं या नहीं। मेरे गुच्चू उठ जा, मेरे बच्चे उठ जा, मेरे गुट्टू गिलहरी, मेरे गट्टू गिलहरी उठ जा। गट्टू गिलहरी मैंने नाम रखा का, गट्टू गिलहरी चुन्नू मुन्नू। ये मेरी बच्ची ना, वो रहा मेहमान छोटू सा चूहा। देखो देखो बोला हा। क्या हुआ? वाह वे वाह। मैंने अपने पापा की ना पहले छुपा के रखी थी, आप जो लेके आए थे ना। अबे बच्ची, देखो मेरे बाबू की नई दो दो दो, ऐसे उंगली करके दो दो दो। गोली मारेगा, गोली मारेगा मामा को। बाबू दादा कर दो, बाबू दादा कर दो, बाबू हाँ, कर दो। बज नहीं रही यार ये। ओ, बज रही है कैसे? ठीक है। कोई नहीं, धाकर ऐसे 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 करता था। धाकर धाकर मम्मी को मारो। ठीक है, नाश्ता वगैरह हो गया है। तो नाश्ते के बाद मैं लेती हूँ हमेशा ही चाय। और ठंड इतनी बढ़ गई है तो मेरी अब 4 कप हो गई है, लेकिन क्वांटिटी अब मैंने कम कर दी। पहले इतनी ज्यादा लेती थी लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, चाय पी रहे ना तो खुश्की ज्यादा बन रही है, चेहरे पे भी खुश्की बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे मेरे ऑयली स्किन है और लिप्स वगैरह भी बहुत ज्यादा है, ऐसे श्रिंक से हो रहे हैं, हाथ भी एकदम देखो श्रिंक से हो रहे हैं। कितनी मॉइस्चराइजर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अभी बहुत जल्द मेरी एक वीडियो आने वाली है मॉइस्चराइजर के ऊपर कि मैं कौन सा लगा रही हूँ, जिससे जो ये सिकुड़न है वो एकदम ठीक हो जाती है। देखो अभी तो हाथ मेरे बिल्कुल आगे से, मतलब आगे से थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन पीछे से सही है अभी। क्योंकि मैं कौन सा मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ बहुत जल्दी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मैं ठंडी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे चाय बहुत ज्यादा गर्म अच्छी लगती है और ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो बस थोड़ी सी चाय कम कर दी है, नहीं तो पहले मैं फुल इतने बड़े कप में फुल पीती थी, अब थोड़ी कम कर दी है, क्योंकि मुझे 4 वक्त पीनी है और 4 वक्त के हिसाब से
जो 2 कप चाय मैं दो पूरे दिन भर लेती थी, अब वही 2 कप चाय मैं पूरे दिन भर लेती हूँ, लेकिन 4 कप। दोपहर का नाश्ता भी हो गया, चाय भी हो गई, और जो मेरे घर में मेहमान आया था वो भी जा चुका है, छोटा सा चूहा मेहमान। क्योंकि यार मैं हमेशा ना चूहेदानी एक से एक मंगाती हूँ, लेकिन उसमें फंसता नहीं था। लेकिन जब से मैंने चूहेदानी मंगाई है ना, इसमें ना चूहा फंस जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेट फंसता है। क्योंकि अगर हम मोटा दाना लगाएंगे ना उसके लिए, उसे फंसाने के लिए, तो मैं पहले छोटे छोटे से टुकड़े रखती थी रोटी के, लेकिन इस बार मैंने बड़ा टुकड़ा रखा, तो उसकी वजह से ये आ गया था। सो गाइस, आज एक टॉपिक मैंने उठाया है, वो टॉपिक है क्योर स्किन। क्योंकि क्योर स्किन के बारे में मैं जब भी मोबाइल खोलती हूँ ना, तो क्योर ऐप का ना अचानक से ही ना ऐड आना शुरू हो जाता है। टीवी में ऐड इतना आता है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका ऐड कर रहे हैं, मतलब स्किन से रिलेटेड, वो स्किन और हेयर से रिलेटेड मेकअप मेकअप किट कह रही हो, वो मतलब कि मेडिकेटेड दवाई देते हैं। वो मेडिकेटेड वो होती है जो आपको डॉक्टर की सलाह से ही मिलती है, जैसे हम उसे ओवर काउंटर नहीं ले सकते हैं। तो मैंने सोचा है कि क्या क्योर स्किन, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। तो क्योर स्किन के मैंने अभी यूट्यूब पर, मैं सुबह से देख रही थी कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी, तो उसमें कुछ लोग अच्छे रिव्यू देते हैं, कुछ लोगों को का बैड रिव्यू होता है। अब मैं कंफ्यूज हूँ मुझे क्या करना चाहिए, और अभी मेरा बेबी भी फीड करता है, तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्योर स्किन ले का एप्लीकेशन जो है, उससे मेडिकेटेड क्रीम है, दवाइयाँ हैं, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है ना, वो पिछले 5 से, अभी देख लीजिए मेरी स्किन थोड़ी सी ना, मतलब दाने हैं, और अभी स्किन बैरियर भी थोड़ा सा ना मेरा खराब हो गया है। अब मुझे ये चीज़ें लेनी चाहिए, और उसकी ना 2 किट आती हैं। एक तो है 1500 रुपये की, है 1500-1600 रुपये की, और दूसरी है 2200 से लेके 2300 तक की। तो उसमें वो आपकी स्किन को एनालाइज करेंगे, और वो प्रेशर भी नहीं डालते हैं आपके ऊपर कि आपने मतलब कि एक बार डाउनलोड कर लिया अपना वो एप्लीकेशन क्योर स्किन का, और फिर आपने बात भी कर ली, फिर आपको उन्होंने ना सजेशन भी दे दिए, क्योंकि डॉक्टर ही सजेशन देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर केयर में आपने फ़ोन लगाया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो डॉक्टर है, एडवाइज़र हैं, डॉक्टर ही मिलेंगे आपको। अगर आप एप्लीकेशन ऑन करते हो तो पहले स्किन एनालाइज करेंगे वो कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी स्किन में जो है ना पिंपल्स की प्रॉब्लम है, और ये पिछले 5 से 6 सालों से है। और मैं सोच रही हूँ कि क्योर स्किन का एप्लीकेशन में डाउनलोड तो चलो मैंने कर लिया, अब मैं उस पर ना एक बार जाकर देखती हूँ कि क्या वाकई में ये काम करता है। कि मैं ना एक बार कर ही लेती हूँ, क्योंकि देखो मैंने अब तक मतलब सप्लीमेंट में खा लिए हैं कितने तरीके के, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि कहते हैं कि अगर हमारा लीवर अच्छा हो, गट अच्छा हो, तो ये पिंपल्स वगैरह होंगे ही नहीं। मेन क्या है ना, मुझे अभी तक बीमारी ही समझ में नहीं आई आखिर मेरी बीमारी किस में है। क्योंकि मैंने लीवर चेक करवाया तो उसमें फैटी लीवर आया है, ठीक है, और मेरे अंदर गॉल ब्लैडर है नहीं, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो चुकी है। कोई डॉक्टर ना टिक कर ना मेरे साथ ना काम नहीं कर रहा है कि हाँ इसे ये प्रॉब्लम हो रही है। सारे डॉक्टर ना मुझे यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं, पर कोई बता नहीं रहा है। अब मैं स्किन के डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो लीवर का इलाज थोड़ी ना करेगा। अब लीवर के डॉक्टर के पास जाओ, वो कभी स्किन प्रॉब्लम है, स्किन वाले के पास। तो ये सब कह कर ना डॉक्टर ना मुझे इधर से उधर दौड़ाए जा रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब तो मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या लगाऊं। कभी कभी मैं ओवर काउंटर से भी ले आती हूँ मुझे ना। हेलो एवरीवन, लिशपिना ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। तो अगला दिन हो चुका है, और सुबह की शुरुआत भी हमने पूरी कर ली, लेकिन मैंने आपको कुछ दिखाया नहीं। क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे, कैसे हैं बच्चे, हेलो कर दो, हाय कर दो, हाय कर दिया। ये बच्चे ना हमेशा ब्लॉग मुझे बनाने नहीं देते हैं। बेटा 5 लिखो, 1 2 3 4 5, चलो ये 5 लाइन लिखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख दो। तो गाइस, मैं कल आपसे डिस्कस कर रही थी प्योर स्किन ऐप के बारे में। तो गाइस अभी फिलहाल मैं उसे नहीं यूज करूंगी, अभी मैं कुछ सेरामाइड मॉइस्चराइजर वगैरह ही लगाऊंगी, क्योंकि स्किन थोड़ी सी खिंची खिंची सी हो जाती है ना। तो एलोवेरा जेल तो मैं यूज करती हूँ, लेकिन उससे पता नहीं क्या होता है, एक ना खिंचाव सा आ जाता है। क्योंकि अगर हमारी ऑयली स्किन होती है ना, तो वो बहुत ही सूटेबल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन हो गई है, गर्मी में ऑयली हो जाती है, और ठंडे में ना थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। मतलब इतनी ड्राई नहीं, बट थोड़ा तो ड्राई हो ही जाती है। तो अभी फिलहाल मैं मॉइस्चराइजर ढूंढ रही हूँ बढ़िया सा, जैसे मुझे मॉइस्चराइजर मिलता है मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं।